हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 19 और 20 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट हुई। जो सप्लाई बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई और सप्लाई पैदा हुई या कोई फ्रेश डिमांड पैदा हुई। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ की यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पिछले दिनों हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक के अंदर एक 12% का फॉल आया। असल में वो फॉल अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्यों आया, जब हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो मीडिया चैनल से डाटा से हमें ये सब पता चलता है कि एफआईआईज ने लगभग उन दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग करी। और उस 35 हज़ार करोड़ की सेलिंग के अंदर बेसिकली जो पार्ट था वो एचडीएफसी बैंक का था। इसकी वजह से एचडीएफसी बैंक के अंदर एक हमें करेक्शन देखने को मिली, उसके अंदर एक 12% का फॉल आया। अब इस फॉल से एक्चुअली हमें सीखने को क्या मिलता है दोस्तों, अगर हम पूरी डेप्थ में अच्छे से सोच विचार करें कि ये फॉल आया क्यों। क्या किसी आरएसआई की वजह से आया, क्या किसी ट्रेंड लाइन के कटने की वजह से आया, क्या किसी और ऐसे टेक्निकल टूल की वजह से आया कि जिसकी वजह से 12% फॉल हुआ। जी नहीं, आप और हम सभी जानते हैं वो फॉल आया क्योंकि एफआईआईज ने उसके एचडीएफसी बैंक के अंदर भरपूर सेलिंग करी। उन दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर लगभग 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए की एफआईआईज ने सेलिंग करी। तो असल में हुआ क्या, एफआईआईज ने अपने शेयर्स बेचे। इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में समझें तो एफआईआईज ने माल बेचा, सप्लाई क्रिएट करी, इस वजह से एचडीएफसी बैंक के अंदर फॉल आया। किसी इंडिकेटर की वजह से नहीं आया, किसी ऑक्सीलेटर की वजह से नहीं आया, किसी डाटा की वजह से नहीं आया। फॉल आया क्योंकि माल बेचा गया। माल क्यों बेचा गया उसको छोड़ देते हैं, वो उनका अपना दिमाग है, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन उन्होंने माल बेचा। इसी वजह से सप्लाई क्रिएट हुई और सप्लाई क्रिएट होने की वजह से प्राइस टूटा और 12% एचडीएफसी बैंक के शेयर के अंदर फॉल आया। उस समय पर किसी आरएसआई ने एचडीएफसी बैंक को क्यों नहीं बचाया, किसी टेक्निकल टूल ने क्यों नहीं बचाया, किसी डाटा ने क्यों नहीं बचाया उसको गिरने से। अब जब डाटा की बात उठी है, क्या हुआ उस समय पर जब एचडीएफसी बैंक के अंदर पुट राइटर्स थे तो 1500 की पुट राइटिंग, 1600 की पुट राइटिंग, 1650 के पुट राइटर्स बैठे हुए थे। इतना ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट वहां पर पैदा हुआ था। आप डाटा उठा करके देख लीजिए क्या हुआ, 1 मिनट के अंदर डाटा चेंज हो गया, सिर्फ 1 मिनट लगा डाटा चेंज होने में। यही चीज आप बैंक निफ्टी के अंदर देखिए। जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो ये बात जानते हैं, मैं कॉन्टिन्यूस पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से यही बोल रहा था कि बैंक निफ्टी 47,400 से 48,050 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल तक पहुंच गई। लगभग 600-650 पॉइंट का राइज आया। लेकिन मैंने एक भी वीडियो में ये नहीं कहा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं या प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। मैंने हमेशा वीडियो में यही कहा कि कोई जल्दबाजी ना करें। प्राइस ऊपर आया है सिर्फ अनवाइंडिंग की वजह से, किसी भी तरीके की कोई डिमांड प्राइस के अंदर नहीं है। आज भी वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप पीछे की वीडियोस जाकर के देखें, आपको पता चल जाएगा। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो ये बात जानते हैं। और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके अंदर भी एक करेक्शन आई, प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि सप्लाई क्रिएट हुई थी, डिमांड दूर दूर तक नहीं थी, इस वजह से वो सब चीजें हुई। क्या हुआ बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा के अंदर, वहां पे भी तो 46,000 पर पुट राइटर्स होंगे, 47,500 पे होंगे। 46,000 पे जब खुला बाजार उस दिन 1 मिनट के अंदर ऑप्शन का डाटा चेंज हो गया। आप डाटा सारा अवेलेबल है एनएससी की वेबसाइट पे जाकर के आप उठा करके देख लीजिए, जो कॉल पुट के डाटा ऑप्शन चेन की बात करते हैं और उन चीजों के ऊपर काम करते हैं। और यही चीज मैं हमेशा दोहराता हूं। तो 1 मिनट के अंदर ऑप्शन डाटा चेंज हो जाता है दोस्तों। और उसके अगले दिन फिर से जब उस दिन बाजार बंद हुआ तो फिर 45,000 पे पुट राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया था, 44,500 पे खड़ा हो गया था। क्या हुआ, अगले दिन फिर से 1000 पॉइंट बाजार नीचे खुला, बैंक निफ्टी नीचे खुली और उन पुट राइटर्स की भी ऐसी की तैसी हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये सब बात चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों, जो मैं हमेशा बोलता हूं, कोई ओपन इंटरेस्ट का डाटा, कोई एफआईआई का डाटा, कोई कॉल पुट का डाटा, कोई तरीके का इंडिकेटर ऑक्सीलेटर कहीं काम नहीं आएगा। सारे डाटाज 1 मिनट के अंदर चेंज हो जाते हैं जब सप्लाई या डिमांड प्राइस के अंदर आती है। हमने दोस्तों अपने 10th क्लास के अंदर ये बातें पढ़ ली थी कि डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल होता है। और वो डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हर जगह पर, हर चीज पर, इस शेयर बाजार पर
कमोडिटी बाजार पर हर जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक उसी तरीके से कि डिमांड होगी तो ही प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई होगी तो ही प्राइस नीचे आएगा। और यही बात मैं इस चैनल पर हमेशा आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि इन सब चीजों को छोड़िए, कोई टेक्निकल टूल, कोई टेक्निकल इंडिकेटर, कोई कॉल पुट का डाटा, एफआईआई का डाटा काम नहीं आएगा। अगर कुछ काम आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि उस समय पर क्या हो रहा है, डिमांड है या सप्लाई है। आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट उठा करके देख लीजिए। जो लोग प्राइस एक्शन को पढ़ना जानते हैं, प्राइस बिहेवियर को पढ़ना जानते हैं, जिनको डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई करनी आती है, 17 जनवरी से पहले का चार्ट उठा करके देखिए एचडीएफसी बैंक का। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में क्लियर कट वहां पर सप्लाई प्राइस के अंदर बनी हुई थी, और कौन बना रहा था, कितनी बना रहा था, कहां तक वो लेकर के जाएगा, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। मैंने बहुत बार कहा है इन सब चीजों में दिमाग मत लगाइए। वो हो रहा था, जिनको प्राइस एक्शन पढ़ना आता है, जिन्होंने हमसे सीखा है या कहीं से भी सीखा है, उनको क्लियर कट दिख रहा था। क्या वो किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे थे उस समय? आंसर इज नो। क्या वो किसी ऑक्सीलेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, किसी ट्रेंड लाइन का कर रहे थे, कोई वॉल्यूम देख रहे थे? आंसर इज नो दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को देखिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर प्राइस के अंदर डिमांड है तो ही प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सप्लाई है तो ही प्राइस नीचे जाएगा। दूसरी कोई शक्ति किसी भी चीज को ऊपर या नीचे नहीं ले जा सकती है। सारे डाटा 1 मिनट के अंदर चेंज हो जाएंगे। हमने पास्ट में भी देखा है, अभी करंट एग्जांपल में भी देखा है और आगे भी देखेंगे। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना सीखिए, प्राइस एक्शन को पढ़ना सीखिए। प्राइस हमें सब कुछ होते हुए बताता है, चीख चीख कर बताता है, चलते हुए बाजार में बताता है। सिर्फ उसको देखने पढ़ने की समझ होनी चाहिए, और एक बार आपको वो समझ आ गई तो फिर आपको किसी भी तरीके के लल्लू पंजू टेक्निकल एनालिसिस की डाटा को पढ़ने की, विदेशी बाजारों से या ग्लोबल बाजारों के अंदर कुछ भी होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। खैर चलिए, ये बातें तो हम बहुत बार मैं इस चैनल पर बोलता रहता हूं। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और एक बार मेन टॉपिक पे चलने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम मंदिर बनने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 22 जनवरी 2024 का दिन हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा दिन है। आइए मिलजुल कर इस दिन को सेलिब्रेट करें। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो दिन, वो पर्व एक दिवाली का अवसर है, आइए उस दिन को हम सभी अपने घरों में दीपक जगाकर उस दिन को सेलिब्रेट करें और राम जी के वनवास से लौटने के दिन को सेलिब्रेट करें। तो आप सभी को जय श्री राम, आप सभी को इस पावन पर्व की, इस पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि 23 जनवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या करने को बोलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बात करके गए थे कि निफ्टी इस वक्त अनसफिशिएंट डिमांड या अनसफिशिएंट सप्लाई के साथ काम कर रही है, और जब भी ऐसा होता है कि प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई नहीं होती तो वहां पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें लास्ट डिमांड जोन या लास्ट सप्लाई जोन को फॉलो करने को बोलती है, और हमें यह कहती है कि जब तक प्राइस इस जोन के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ काम करता रहे तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं, और ऊपर चलना शुरू हो जाए सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो हाल फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें एक लेवल, एक रेंज, एक जोन, एक एरिया दिया हुआ है, और वो एरिया, वो जोन, वो लेवल है 21,705 स्पॉट निफ्टी का। और प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि जब तक प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि प्राइस कहां तक जाएगा और कहां से घूम जाएगा और किस दिन बॉटम या टॉप बनाएगा। अगर किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। अब दोस्तों एक बात और यहां पर मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। आप खुद देखिए, पास्ट में पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जहां 3-3.5 पॉइंट का हमने फॉल देख लिया, वहां पर निफ्टी सिर्फ 300 पॉइंट नीचे गिरी है। ऐसा क्यों है? फिर से ये एक ताजा एग्जांपल है कि बैंक निफ्टी के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई थी
अभी भी हुई है, सिर्फ इसी वजह से उसका प्राइस नीचे गिरा। और निफ्टी के अंदर ना तो सफिशिएंट सप्लाई है और ना ही सफिशिएंट डिमांड है, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा नहीं गिरा, सिर्फ 300 पॉइंट गिरा। और जो लोग ये बोलते हैं कि अगर निफ्टी चलेगी तो बैंक निफ्टी भी चलेगी, बैंक निफ्टी गिरेगी तो निफ्टी भी गिरेगी, या निफ्टी चल रही है तो सारे स्टॉक्स चलेंगे, उन लोगों के लिए फिर से एक बार ये ताजा एग्जांपल है कि आप ये देखिए, जहां एक तरफ बैंक निफ्टी के अंदर 4-4.5% का फॉल आ गया, निफ्टी के अंदर हार्डली 1-1.5% बाजार गिरा। अब अगर दोनों पैरेलल चीजें हैं तो अगर बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट गिर गई है तो निफ्टी कम से कम 2000 पॉइंट तो गिरती, अगर उसके पैरेलल चलना होता आधा तो गिरती, वो नहीं गिरी। 1000 पॉइंट गिरती, 500 पॉइंट गिरती, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, सिर्फ 400-450 पॉइंट का फॉल आया। तो ये फिर से एक बार चीजें दिखाती हैं कि हर चीज अपनी चाल चलती है और वो चाल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होती है डिमांड या सप्लाई के बेस के ऊपर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी 23 जनवरी 2024 के लिए हमें क्या बोलती है। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर भरपूर सप्लाई बनी हुई है और प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें 23 जनवरी 2024 के लिए भी यही बोलती है कि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है। 19 और 20 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं हुआ जिससे हम अपना व्यू बदलें। प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है। 19 और 20 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में किसी भी तरीके की कोई खास मेजर अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स या डिमांड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर 23 जनवरी 2024 के लिए बड़ा क्लियरली हमें यही बोलती है कि जब तक लास्ट सप्लाई जोन 47,500 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है तब तक हमें सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि प्राइस और कहां तक जाएगा, या सपोर्ट बन गई है, या आरएसआई 30-35 के आसपास आ गई है, या कुछ और इस तरीके की आलतू फालतू बातें। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है, प्राइस एक्शन की बात माननी है। और प्राइस एक्शन थ्योरी ये हमें बोल रही है कि अगर किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए, कहीं से यू टर्न ले फिर से सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई जोन 47,500 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। आने वाले दिनों में प्राइस यहां से और करेक्ट होगा, या ये बॉटम बन जाएगा, या यहां से ऊपर की चाल शुरू हो जाएगी, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर होगा, चलते हुए बाजार में होगा, हमें वो देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर आप भी डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के चंगुल से बचना चाहते हैं, किसी भी डाटा की परवाह किए बिना काम करना चाहते हैं, किसी भी ग्लोबल विदेशी बाजारों की चिंता करें या डोमेस्टिक बाजारों की चिंता करें, काम करना चाहते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हो, कैश की ट्रेडिंग हो या ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो, ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर, तो हमारे कोर्सेज हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से एक और नया लेसन और नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, आपके दिमाग के चक्षु खुले होंगे और बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिली होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी यहाँ पर प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 23 जनवरी 2024 को शाम को इसी वक्त इसी चैनल पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 23 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई, फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई, या जो सप्लाई क्रिएट हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।